नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाई हूँ। ये वे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? इसमें बी विकल्प सही होगा। गारसदा तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया और इन्होंने यह इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ये क्वेश्चन बनता है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दतासी फ्रांसीसी भाषा के विद्वान थे। गारसा दतासी ने फ्रेंच भाषा में इश्तवार दाला लितेत्वर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा। इसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रथम भाग 1839 और द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ और इसके द्वितीय भाग में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1971 में हुआ। हिंदी संबंधी अंश का अनुवाद लक्ष्मी सागर वैष्णव के द्वारा किया गया। गारसा दतासी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद लक्ष्मी सागर वैष्णव के द्वारा किया गया। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जोशुआ कैटलर। हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा है गारसा दतासी ने, एक फ्रांसीसी विद्वान ने, और व्याकरण लिखा है जोशुआ कैटलर ने। अगला क्वेश्चन देखिए। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहान्स जोशुआ कैटलर योशुआ कैटलर थे, जिन्होंने हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी, पुस्तक का नाम था, व्याकरण का नाम था हिंदुस्तानी ग्रामर लिखा, जो कि 1715 में के आसपास प्रकाशित हुई। जोशुआ कैटलर के द्वारा हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ लिखा गया, जो 1715 के आसपास प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन देखिए। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? पीजीटी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय सबसे ज़्यादा व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को सबसे व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा। आचार्य शुक्ल का इतिहास 1929 में लिखा गया। हिंदी साहित्य का इतिहास मूल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है। हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी शब्द सागर कृति के नाम से भूमिका के रूप में, ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, और इसका पहले नाम था हिंदी साहित्य का विकास नाम से यह प्रकाशित हुआ था 1929 में। इसमें 1000 कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में 1000 कवियों का वर्णन है और पहले इसका नाम हिंदी साहित्य का विकास और हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हुआ है। इस 1929 में लिखा गया है। आगे देखिए। अंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडिसन ग्रीव्स हैं। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडिसन ग्रीव्स हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले अपने इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन का प्रयास किया। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? लक्ष्मी सागर वैष्णव ने। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किया और गारसा दतासी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव ने किया। यह आपको याद रखना है। ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ किशोरी लाल और तासी के इतिहास ग्रंथ लक्ष्मी सागर वैष्णव ने किया इनका हिंदी अनुवाद। ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने किया हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास नाम से। किशोरी लाल गुप्त ने ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य किशोरी लाल ने
गिरसन के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किया। उनकी अंतिम रचना सूरसागर है, जिसकी टीका है और जिसके 4 खंड है। किस लेखक ने इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के काल विभाजन मिलता है? किसके इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन मिलता है? जॉर्ज गिरिसन। गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ में जॉर्ज गिरिसन से पहले इतिहास ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। गारसा दत्तासी का और शिव सिंह सेंगर, उनके इतिहास ग्रंथ में कोई काल विभाजन नहीं मिलता। सबसे पहले जॉर्ज गिरिसन के इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले इतिहासकार डॉक्टर जॉर्ज गिरिसन है। इन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। मिश्र बंधु 3 भाई थे जो मिश्र बंधु के नाम से प्रसिद्ध थे और उन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा है मिश्र बंधु विनोद के नाम से। वे 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र। तीनों को मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता। इनके इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का वर्णन है। एक्यूरेट संख्या है 4591, लगभग 5000 के करीब इसमें कवियों का विवरण है। तीनों भाई गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला क्वेश्चन, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखकों के नाम गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और मिश्र सुखदेव बिहारी मिश्र है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में है। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में है। प्रथम 3 भाग 1913 में और जबकि चौथा भाग 1934 में। चौथा भाग 1934 में। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। संवत 1890 विक्रम संवत 1925 तक। ये विकल्प सही होगा। 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत तक। ये मिश्र बंधुओं का टाइम दिया गया है। इन्होंने किसको क्या माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? 1868 से 1893 माना है शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी, संवत 1925 से 1950 और द्वितीय उत्थान का समय है 1893 से 1918 अर्थात संवत में 1950 से 1975। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय माना है संवत 1925 से 1950 और द्वितीय उत्थान का समय माना है संवत 1950 से 1975, यानी कि 25 वर्षों। अगला क्वेश्चन देखिए, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? 1893 में नागरी प्रचारिणी सभा। अगला क्वेश्चन देखिए, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? नागरी प्रचारिणी काशी की सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को श्याम सुंदर दास जी ने की थी। नागरी प्रचारिणी सभा हिंदी भाषा, साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया। इसके संपादक बाबू श्याम सुंदर दास जी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन थे? नागरी प्रचारिणी कौन नहीं थे? संस्थापकों में कौन नहीं थे? काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में 9वीं क्लास के 3 विद्यार्थी थे जो बाबू श्याम सुंदर, पंडित राम नारायण मिश्र, रामचंद्र वर्मा और ठाकुर शिव कुमार। इसमें रामचंद्र वर्मा नहीं थे। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में हुई, जिसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसी विभूतियों का मुख्य योगदान रहा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, आचार्य रामचंद्र वर्मा हिंदी के साहित्यकार एवं कोशकार रहे। ये हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। इन्होंने आचार्य किशोरीलाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का आंदोलन चलाया और हिंदी का मानकीकरण किया।
सन 1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक लिखी। सन 1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक लिखी। आगे देखिए, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विक्रम संवत 1800 में, 1800 ईस्वी में। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही संस्था पोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गई। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 में कोलकाता में मार्केस ऑफ वेलेस्ली ने की थी। जॉन गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। गिलक्राइस्ट महोदय ने हिंदी शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों की नियुक्ति की, जो लल्लूलाल और सदल मिश्र थे। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है पूर्वीपन, उर्दू की प्रमुखता, सहज एवं प्रभावी भाषा और किस्सा गोई। इसमें ये विकल्प सही होगा, पूर्वीपन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। सदल मिश्र बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के ध्रुवडीहा गांव के रहने वाले शाकद्वीपीय ब्राह्मण थे। ये कलकत्ता के पोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों ही ब्रज भाषा, पूर्वीपन और बंगला, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। सदल मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार हैं। सदल मिश्र की 2 गद्य कृतियाँ प्रसिद्ध है। नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम चंद्रावती भी है, जो 1803 ईस्वी में लिखी, और दूसरी रचना इनकी रामचरित है, 1806 में लिखी। अगला क्वेश्चन देखिए, सुख सागर का विषय है। सुख सागर किसकी रचना है? सुख सागर सदा सुखलाल नियाज की रचना है, और सुख सागर का विषय है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग, सी विकल्प सही होगा। सुख सागर का विषय विष्णु पुराण या श्रीमद् भागवत का उपदेशात्मक प्रसंग है। मुंशी सदा सुखलाल नियाज नाम से पदानुवाद किया है इन्होंने सदा सुखलाल का सुख सागर का। श्रीमद् भागवत या सुख सागर सनातन धर्मावलंबियों का एक प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इस ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद विषय है। इसमें भक्ति के साथ क्रम, ज्ञान, योग, सांख्य आदि का भी वर्णन किया गया है। भाषा योग वासिष्ठ के लेखक रामप्रसाद निरंजनी है। भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं रामप्रसाद निरंजनी, सी विकल्प सही होगा, रामप्रसाद निरंजनी। आगे इसकी व्याख्या देखिए। भाषा योग वासिष्ठ के लेखक रामप्रसाद निरंजनी हैं। यह ग्रंथ संपन्न 1768 में लिखा गया। भाषा योग वासिष्ठ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है, और रामप्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है। आगे देखिए, खड़ी बोली की पहली रचना है नासिकेतोपाख्यान। खड़ी बोली की पहली रचना है, बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन आगे देखिए। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव विकास के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1623 में जटमलकर गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार प्रथम आधुनिक गद्यकारों में सदल मिश्र एवं लल्लूलाल दोनों शामिल हैं। सदल मिश्र और लल्लूलाल दोनों पोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के मुंशी थे, हिंदी भाषा के मुंशी थे, और ये दोनों पोर्ट विलियम कॉलेज में, और 2 ईशान लखां और सदा सुखलाल नियाज, 2 लोग बाहर से, इन लोगों ने हिंदी के गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो पोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ गए थे, वहाँ सदल मिश्र ने 1803 में नासिकेतोपाख्यान की रचना की, तथा 1805 में लल्लूलाल ने प्रेम सागर श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध पर खड़ी बोली में प्रेम सागर की गद्य रूपांतर का प्रकाशन किया। अतः आधुनिक गद्यकारों में नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है, और गोरा बादल की कथा जटमल द्वारा रचित है। खड़ी बोली में
जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? सदल मिश्र ने किया। लेकिन खड़ी बोली लिखा किसने? लल्लूलाल ने। पोर्ट विलियम कॉलेज में खड़ी बोली का नामकरण हुआ। खड़ी बोली के नामकरण कसे, गिलक्राइस्ट एवं सदल मिश्र को दिया जाता है। 1803 में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ। नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा कि पंडित लल्लूलाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लूलाल जी हैं। लल्लूलाल जी हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं उनको देखा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आदिकालीन साहित्य के साथ। धन्यवाद दोस्तों।